नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, आज के इस वीडियो में मैं एक अमेजिंग टॉपिक को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है कमीशन प्रोसेस। जी हां, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पर पूछा कि सर मुझे कमीशन प्रोसेस क्या है बड़ा बिजनेस का, उसके बारे में बताइए। तो आज आखिरकार मैं इस पर वीडियो लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में कि कमीशन प्रोसेस में क्या क्या चार्ट फ्लो होता है, कब कब दिया जाता है, क्या परेशानी हो सकती है, सब कुछ कवर करूंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट सिर्फ मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर कमीशन पे आउट प्रोसेस फ्लो क्या है वो स्टेप्स। हम जानेंगे कि आखिर बड़ा बिजनेस हमें कौन सा कमीशन स्लैब्स या टाइमलाइंस देती है। हम जानेंगे कि अगर कमीशन इनवॉइस क्रिएट नहीं हुआ तो क्या रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आएगा तो क्या हो सकता है वो रीजंस। इसके अलावा हम अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को समझेंगे और साथ में समझेंगे कि कैसे अगर कोई समस्या आती है तो आप सॉफिस्टिकेटेड रेज करके उसे निराकरण करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कमीशन पे आउट प्रोसेस की। जी हाँ, देखिए कमीशन पे आउट जो प्रोसेस है वो दो तरह की है। हम वीकली पे आउट करते हैं एंड आपको मंथली पे आउट करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आप दो तरीके से आपको पेमेंट की जाती है। अब अगर वीकली पे आउट की बात करें तो देखिए वीकली पे आउट में जब बात आती है तो सबसे पहले वीक्स की आती है। देखिए 4 वीक्स होते हैं और 4 वीक्स में जो 1st to 7th है उसका जो कमीशन डेट रहता है वो हर महीने की 10वीं तारीख। और दूसरे सप्ताह में जो डेट ऑफ सेल अगर आपने 8 से 14 के बीच में किया है तो याद रखिए आपका जो कमीशन का डेट रहेगा वो 17th रहेगा। एंड अगर आप तीसरे वीक में यानी कि 15 से लेके 21 के बीच में करते हैं तो आपका जो कमीशन डेट रहेगा वो 24 तारीख को रहेगा उस महीने के। और अगर आप चौथे वीक में किसी तरीके की सेल करते हैं यानी 22 तारीख से लेकर 28 के बीच में तो आपकी जो कमीशन डेट रहने वाली है या तो 30th या 31st ऑफ दैट मंथ। अब एक चीज़, अगर मान लीजिए आपने 29 और 30 और 31 को करते हैं तो याद रखिए अगर इन दिनों में आप कोई सेल करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो फाइनल यानी कि मंथली कमीशन के साथ आएगा। जब फाइनल पे आउट डेट होती है, याद रखिए फाइनल जो पे आउट डेट है वो अगले महीने के, आपने अगर इस महीने पूरी सेल करी है तो आपको अगले महीने के 10 से 15 तारीख के बीच में कभी भी फाइनल पे आउट आपकी रिलीज़ कर दी जाती है। अब फाइनल पे आउट प्रोसेस में क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए जो फाइनल कमीशन है वो आपको 33.33% के हिसाब से दी जाती है और ये 4 से लेके 6 के बीच में आपको एक ईमेल के थ्रू आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजा जाता है ताकि आप उसे वेरीफाई कर सकें। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन ईमेल है उसके अलावा आपको एसएमएस भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है, जहाँ पर अगर आप आईबीसी हैं तो आपको क्या करना है, आपको फाइनल इनवॉइस को आपने रिव्यू करना है और अपने जो वेरिफिकेशन है विदिन 2 दिनों के अंदर कर देना है। अगर आपके पास 6 तक आ जाता है तो आपको बाई 8th ऑफ दैट मंथ आपको वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। मान लीजिए अगर किसी भी तरीके का इनवॉइस में गैप है तो आईबीसी को क्या करना है, सिंपल उसे अपना सीएमएस टिकट इमीडिएटली रेज करना है। अगर मान लीजिए 15 तारीख महीने के 15 तारीख तक आप फाइनेंस टीम को अपनी रिलीज़ करने के लिए कमीशन के लिए बोल सकते हैं, जहां पे आपको फाइनेंस टीम हमेशा डिटेल पेमेंट वाउचर आपको ईमेल के द्वारा भी भेजती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये तब होता है जब आपकी जो कमीशन इनवॉइस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड हो। अगर आपकी जो कमीशन इनवॉइस है आपने वेरीफाई नहीं की है, जो भी है एक टाइम दिया जाता है उस पर आपको वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं होता है तो कमीशन जो है आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं होगा और साथ ही साथ आने वाले अगले महीने के भी पे आउट जो साइकिल है वो भी आपके स्टॉप हो जाते हैं। याद रखिए विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ द कमीशन इनवॉइस आप बिल्कुल भी आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं की जाती है।
साथ ही साथ आपके फ्यूचर पे आउट्स को भी रोक दिया जाता है। इसके अलावा जो वीकली पे आउट है वो भी होल्ड में हो जाते हैं अगर आपने प्रीवियस मंथ के कमीशन इनवॉइस को वेरीफाई नहीं किया है। तो देखिए, ये कुछ 8 बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप अपने पे आउट का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। अब वीकली पे आउट कैसे होता है? देखिए, वीकली पे आउट का जो फॉर्मूला है, जो भी आप सेल करते हैं उसका जो CSV अमाउंट है उसकी 25% आपको रिलीज़ की जाती है। जी हाँ, 25% आपको रिलीज़ किया जाएगा। तो और 25% वो भी कंप्लीट CSV का 95%, जिसमें आपको -5% और कट ऑफ हो जाता है, दैट इज़ TDS। आप उस 95% को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100% में आपको 5% कट करना है TDS का। जी हाँ, अगर आप कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक VVP प्राइम है जो 21,900 रुपये का था, जिसकी CSV 19,710 रुपये बनती है। वीकली कमीशन 25% ऑफ CSV यानी कि 4,928 बनता है। आपको TDS काटना पड़ेगा, तो आपका 246, टोटल 4,682 रुपये आपके अकाउंट में पे कर दिए जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर आपने कभी अपना पैन लिंक नहीं किया है तो आप याद रखें कि आपकी जो TDS है वो 20% कटने वाली है। अब मंथली फाइनल कमीशन की बात कर लिया। फाइनल कमीशन का सिंपल, आपकी 33% वो भी 95% के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए वो, और जो भी आपका वीकली कमीशन निकला है उसमें माइनस कर दीजिए। दैट विल बी योर फाइनल कमीशन। और इसमें याद रखिए, आप GST पेमेंट जो करते हैं उसको आप GSTIR फाइल करते हैं। जब आप फाइल करेंगे तो विदिन 3 महीने के अंदर आप उसे वापस भी ले सकते हैं। तो 95% का मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही बताया कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बताया था पहले, 4,682 रुपये आपका वीकली कमीशन। अब देखिए, आपका टोटल बन रहा था 6,569, जहाँ पे आपने क्या किया था, आपका TDS 328 रुपये कटता है, और TDS कटने के बाद आपका जो फाइनल कमीशन से वैल्यू बनता है वो 6,241, वो भी कब, जब आप दोनों में माइनस कर देंगे। तो एट द एंड जब फाइनल कमीशन आप माइनस करेंगे तो 1,569 रुपये आपकी जो फाइनल वैल्यू बचती है वो आपको विद इन 10 to 15 के बीच में अगले महीने के पे कर दी जाती है। देखिए, कमीशन इनवॉइस अगर आपकी क्रिएट नहीं होती, तो देखिए आपकी कमीशन इनवॉइस तभी क्रिएट नहीं होती जब, याद रखिए, अगर आपके कस्टमर ने फुल पेमेंट नहीं किया है। दूसरी चीज़, आपका अमाउंट रिसीव हुआ है बट याद रखिए जो उसकी इनवॉइसिंग है वो वन ऐप ऑफ पेमेंट पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई है। तो आपको इंश्योर करना है इस चीज़ का, ताकि आप टाइमली अपनी पेमेंट को रिलीज़ करवा पाएँ। एंड द प्रोडक्ट मिसमैच, मान लीजिए आपने किसी और पेमेंट के लिए पेमेंट किया है बट अनफॉर्चुनेटली आपका जो पेमेंट है कुछ और आया है, तो इस तरह के केसेस में भी आपका इनवॉइस नहीं बनता है। अगर आपने अपने QS नहीं किया है, अनसेटिस्फाइड QS फीडबैक दिया है, तो भी आप इस तरीके से आपकी कमीशन इनवॉइस नहीं बनेगी। अगर आप लीड क्लास हो गया आपके साथ, तो भी आपका जो सेल है वो, उसका जो कमीशन है वो आपको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। और एंड एक IBC इज़ इशूड ZTP। यस, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे गलत काम में पाए गए हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, एज़ पर बड़ा बिजनेस के गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं था, तो भी आपको आपकी जो पेमेंट है वो कमीशन रिलीज़ नहीं की जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो उनको चेक करें हमेशा अपनी हर सेल के बाद। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ा है कि कब आपके कमीशन क्रेडिट नहीं होती है। देखिए, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने KYC ही नहीं किया है, देखिए पैन, बैंक डिटेल, GST, ये सब कुछ आपने अपडेट ही नहीं किया बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में, तो आपको बेसिक सी चीज़ है, आपको क्रेडिट नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है। दूसरा, आपने KYC तो किया है बट जो बैंक डिटेल्स है वो इनकरेक्ट दी है। तीसरा हो सकता है आपने IFSC कोड गलत दिया हो, आपने इनवैलिड बेनिफिशियरी डिटेल्स दी हो, आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा है जो एक बेनिफिशियरी बैंक सपोर्ट नहीं करता।
बेनिफिशरी अकाउंट ही आपका फ्रोजन हो तो आपको हमेशा बेनिफिशरी बैंक से कांटेक्ट करना है। देखिए, बेनिफिशरी अकाउंट आपने जो दिया है वो क्लोज्ड हो तो आपको फिर अगेन बेनिफिशरी बैंक से कांटेक्ट करना है। एंड आपका जीएसटी अमाउंट हमेशा रिलीज होगा तब जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको जीएसटी R1 IFF फाइल करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो जीएसटी अमाउंट है वो वापस आती है। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, देखिए टीडीएस के बारे में मैंने बताया था। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका टीडीएस हमेशा 5% आपका कमीशन होगा। अगर आधार कार्ड आपका पैन से लिंक नहीं है तो आपका जो टीडीएस है ये बढ़कर 20% हो जाता है। वहीं अगर आप मान लीजिए आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। देखिए, टीडीएस अमाउंट हमेशा डिडक्ट होगा एंड आपके पैन में वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। आपका जो क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट है आपके ईमेल में हमेशा आएगा। क्वार्टर 1 में आपको 15 अगस्त, क्वार्टर 2 में 15 नवंबर, क्वार्टर 3 में 15 फैब एंड क्वार्टर 4 में आपको 15 जून के आसपास ये मेल कर दिए जाते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, आपको हमेशा इनकम एंड टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल करना है। एक चीज़ याद रखिए, आपके पास कोई टैक्स लाइबिलिटी अगर नहीं है तो आपको रिफंड मिल सकता है जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं। सो ऑलवेज टेक एडवाइस, एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए और इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें। सो अगर मान लीजिए आपने QS नहीं किया है ड्यूरिंग अ वीकली पे आउट, तो कुछ इस प्रकार से कुछ पे आउट स्टेटस है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप QS नहीं करते हैं ड्यूरिंग मंथली पे आउट तो आपके साथ क्या होगा, तो ये केसेस हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपने 25 से 28 के बीच में QS किया है तो आपको अगर रिलीज चाहिए तो आपको CMS टिकट रेज करना पड़ेगा या फिर आप 1-to-1 RM और अपने ब्रांच मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए। सो कैसे रेस करेंगे टिकट, बहुत सिंपल है। आपको अपने वन ऐप पे जाना है। वन ऐप पे जस्ट ऊपर सपोर्ट बटन है, वहाँ पे क्लिक करना है। कस्टमर सर्विस पे जाइए, आपको यहाँ पे फिनांस पर क्लिक करना है और फिनांस पे क्लिक करने के बाद कमीशन पे जाना है और आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देना कुछ नहीं है, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और इनवॉइस नंबर, ये डालते ही आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगी और विदिन 48 आवर्स आपको भी आंसर कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आप अपनी सारी कस्टमर की कमीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये कमीशन से रिलेटेड जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड अगर आप एक नए IBC हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।